Bismillahirrahmanirrahim. Dear students, Assalamu alaikum. How are you all, beta? Let us start our today's lecture. Today's lecture include some of the idioms. We will practice some idioms from unique notes, and at the same time we will complete our exercise of chapter number 12 from book 2. जी आज कुछ idiom किए जाएंगे और chapter number 12 जो हमने पढ़ लिया है hitchhiking across the Sahara, उसके आज synonyms करवाऊंगी और question answers. तो idioms हम लोग कर रहे हैं letter C से और 21 to 30 तक ये इडियम्स मैं आपको आज करवाऊंगी. 21 पे देख लीजिएगा आपके नोट्स में लेटर सी है और इडियम है 21 नंबर पर टू कम टू ग्रीफ. टू कम टू ग्रीफ होगा टू फेस अ ट्रबल, किसी मुसीबत का सामना करना. जी बेटे इसका सेंटेंस होगा इफ़ यू कीप बैड कंपनी यू विल हैव टू you will come to grief someday. If you keep bad company you will come to grief someday. अगर तुम बुरी सोहबत रखोगे तो किसी दिन नुकसान उठाओगे. नंबर 22 come to light. come to life का मतलब disclosed, आश्कार हो जाना, revealed, जाहिर हो जाना, सामने आ जाना, revealed, disclosed. जी a murder comes to light one day or the other, it never remains hidden. कत्ल जो है वो कभी ना कभी मंजर आम पे आ जाता है, सामने आ जाता है और छुपा हुआ नहीं रहता. Number 23 very important to come off with flying colors, to get success, to get marvelous success, शानदार कामयाबी हासिल करना, टू गेट मार्वलस सक्सेस. मिस्टर मुस्तजाब केम ऑफ विथ फ्लाइंग कलर्स इन द मैट्रिकुलेशन एग्जामिनेशन. मिस्टर मुस्तजाब मैट्रिक के इम्तिहान में उन्होंने कामयाबी नुमाया कामयाबी पाई. Number 24 to cut the Gordian knot. It means to solve a difficult problem in a very direct way. To solve a difficult problem in a direct way. कि किसी मुश्किल सूरत हाल का हल जो है, किसी मुश्किल सूरत हाल से निपटना, हल निकालना, ज़बरदस्त हल निकालना किसी चीज़ का. टू सॉल्व द फूड प्रॉब्लम इज़ टू कट द गॉर्डियन नॉट. यानी फूड प्रॉब्लम को, ग़िज़ाई मसले को हल करना जो है एक किसी मुश्किल मसले को ज़बरदस्त तरीके से हल करने के मुतरादिफ है. कैपिटल पनिशमेंट इसका मतलब डेथ पनिशमेंट, सज़ाए मौत, डेथ पनिशमेंट. Many people are against capital punishment and want it to be abolished. Abolished क्या होता है? To bring to an end, to bring to an end, to root out, to eliminate. कि बहुत से लोग जो हैं सज़ाए मौत को पसंद नहीं करते और चाहते हैं कि abolish हो जाए, finished हो जाए, ख़त्म हो जाए. Number 26 important है a cold-blooded murder. A cold-blooded murder क्या होगा? Merciless killing यानी बड़े ही बहीमाना, बेरहम तरीके से कत्ल करने को कहा जाता है. जी many people are against capital punishment. In our province there are many cold-blooded murderers for the sake of a few ornaments. हमारे मुल्क में महज चंद ऑर्नामेंट्स, चंद जेवरात की खातिर बहीमाना बेरहम कत्ल करने के लिए बहुत से मर्डरर जो है हमें दिखाई देते हैं. क्रोकोडाइल टीयर्स इम्पोर्टेंट है. इसका मतलब है एक्सप्रेशन ऑफ सोरो दैट इज़ नॉट सिंसियर. मैं यहाँ लिख देती हूँ एक्सप्रेशन ऑफ सोरो, क्रोकोडाइल मगरमच्छ के आंसू, एक्सप्रेशन of sorrow that is fake and insincere. झूठ मूठ के आंसू बहाना, insincere. Expression of sorrow that is fake
फेक एंड इनसिंसियर, झूठ मूठ के आंसू बहाना. शी वेप्ट एट हर अंकल्स फ्यूनरल बट दे वर क्रोकोडाइल टीयर्स एज शी रियली डिसलाइक्ड हिम. अपने अंकल की मौत पर उसने झूठ मूठ के आंसू बहाए क्योंकि वो उन्हें पसंद नहीं करती थी. फिर है अ क्राइंग शेम. अ क्राइंग शेम होता है अ शेमफुल सिचुएशन, शर्मिंदा करने वाली सूरत हाल. अ शेमफुल सिचुएशन. जी बेटे आपके पास जुमला आता है यहाँ पर. इट इज़ अ क्राइंग शेम दैट दोज चिल्ड्रन आर ड्रेस्ड इन रैग्स. ठीक है, रैग्स का फटे पुराने कपड़े, कि ये एक बहुत ही शर्मनाक सूरत हाल है कि उन बच्चों ने फटे पुराने कपड़े पहन रखे हैं. ठीक है, शैबी क्लॉथ्स. फिर है अ कर्टन लेक्चर. अ कर्टन लेक्चर क्या होता है? बीवी का अपने मियाँ को डांटना, अपने खामद को डांटना, यानी अ रिब्यूक गिवन बाय अ वाइफ टू हर हस्बैंड. अ रिब्यूक होता है डांटना. ए रिब्यूक गिवन बाय अ वाइफ टू हर हस्बैंड, यानी बीवी की जानिब से हस्बैंड जो है उसको डांट डपट करना. आई बेट ही गॉट अ कर्टन लेक्चर. मैं शर्त लगाता हूँ कि उसकी बीवी से डांटेगी. वैन ही गॉट होम फॉर फ्लर्टिंग एट द पार्टी. जब पार्टी में फ्लर्ट करने के बाद वो घर पहुँचेगा तो बेगम उसको डांटेगी. नंबर 30 द क्रुक्स ऑफ अ क्वेश्चन. लास्ट है द क्रुक्स ऑफ अ क्वेश्चन. क्या होता है? अ डिफ़िकल्ट और पजलिंग प्रॉब्लम. अ डिफ़िकल्ट, मैं यहाँ लिख देती हूँ, अ डिफ़िकल्ट और पजलिंग प्रॉब्लम. ठीक है, एक मुश्किल सूरत हाल, मुश्किल तरीन मसला. द क्रुक्स ऑफ क्वेश्चन इज़ दैट द पीपल कैन नॉट पे मोर टैक्सेस और टॉलरेट हायर. अब सबसे मुश्किल मसला ये है कि लोग ज़्यादा टैक्स नहीं दे सकते और टॉलरेट हायर या फिर हायर प्राइसेस जो हैं, जो टैक्स हैं, उनको बर्दाश्त नहीं कर सकते. उनके पास माली हैसियत लोगों के पास नहीं है. तो ये आज बहुत बड़ा मसला है. जी बेटे, ये आपने 10 इडियम्स जो है यहाँ से कर लिए. अब हमारा नेक्स्ट टारगेट क्या था? एक तो इडियम्स थे लेटर सी 21 to 30. नेक्स्ट आपने जो चैप्टर नंबर 12 है, नोट्स में से खोल लीजिएगा क्योंकि हमें इसी के क्वेश्चन आंसर्स और सिनोनिम्स जो हैं वो कंप्लीट करना है और ये काफ़ी तादाद में है, लिहाजा इसको ज़रा जल्दी जल्दी वाइंड अप करेंगे क्योंकि सब चीज़ें हमने पढ़ी हुई हैं. सब चीज़ें जो हैं वो आपने वर्ड मीनिंग्स पढ़े हुए हैं, सारी टेक्स्ट पढ़ी हुई है इसकी, तो वो सब चीज़ें आपकी मालूमात में है. जी बेटे, सबसे पहले सिनोनिम्स आते हैं मेरे पास. नंबर 1 है स्ट्रेचिंग. स्ट्रेचिंग फैला हुआ, और इसका मीनिंग क्या होगा? एक्सटेंडिंग. सी ऑप्शन, एक्सटेंडिंग, फैला हुआ. नंबर 2 है जाइगेंटिक. जाइगेंटिक होता है इनॉर्मस, मॉन्स्ट्रस, ह्यूज, बहुत बड़ा. ऑप्शन है डी, मॉन्स्ट्रस. नंबर 3 इमेंस. इमेंस होता है वास्ट, बहुत वसी, बहुत फैला हुआ. तो सॉरी, इमेंस होता है बहुत वास्ट, तो यहाँ पर ऑप्शन ए है वास्ट. नंबर 4 इंटेंसली होता है बहुत ज़्यादा शदीद, सिवियरली, एक्सट्रीमली, तो यहाँ पर बी ऑप्शन हमारे पास आ रही है डायरेक्ट, सिवियरली. नंबर 5 वेजिटेशन. बेटे सब चीज़ें आपके पास लिखी हुई हैं, सब आपके पास की भी मौजूद है और ये सारी चेक्ड हैं, सब चीज़ें दुरुस्त हैं, तो आप इनसे ज़ाहिर रुजू कर सकते हैं. तो इनको गो थ्रू कर लेने से ये फ़ायदा है, एक दफ़ा फिर इन टच हो जाएंगे आप अपने लेसन से. जी, वेजिटेशन होता है सब्ज़ा और फॉलिएज क्या होता है? सब्ज़ा. सी ऑप्शन. नंबर 6 अनइनहैबिटेड होता है गैर गुंजान आबाद, जहाँ आबादी ना हो. ऑप्शन है डी, आंसर है डी, अनपॉपुलेटेड, गैर गुंजानाबाद. नंबर 7 ओकेजनल होता है कभी कभार, जो कसरत से नहीं होता वाक़या, और आंसर है ए ऑप्शन, इनफ्रीक्वेंट. नंबर 8 है अलार्मिंग. अलार्मिंग क्या होता है? खौफजदा करने वाला, तो इसका जवाब होगा ऑप्शन सी, फ्राइटनिंग. फिर आपके पास नंबर 9 पे वंडरलस्ट. वंडरलस्ट क्या होता है? ट्रैवलिंग की एक अर्ज, एक ख्वाहिश, ट्रैवलिंग की ख्वाहिश, तो यहाँ पर डी ऑप्शन है, डी ऑप्शन है, अर्ज टू ट्रैवल, ये आंसर होगा. नंबर 10 मोड. मोड क्या होता है? ज़रिया, और इसका आंसर ए है, मीन्स, ज़रिया. नंबर 11 एगोनाइजिंग. एगोनाइजिंग होता है तकलीफ दे, और हमारे पास सी ऑप्शन है, पेनफुल, तकलीफ दे. नंबर 12 है रेगुलेशंस, का मतलब होता है ज़वाबित, और यहाँ पर सी ऑप्शन है, रूल्स, असूल व ज़वाबित, ये आंसर होगा. नंबर 13 विदड्रॉन, का मतलब होता है मनसूख कर देना, कैंसिल हो जाना, तो नंबर सी ऑप्शन है, कैंसल्ड, मनसूख हो जाना.
फिर है नंबर 14 पे टिपिकल। टिपिकल क्या होता है? एवरेज, नॉर्मल। तो नंबर ए ऑप्शन है एवरेज। नंबर 15 है विजिलेंट। विजिलेंट होता है बड़ा मोहतात, बड़ा केयरफुल, कॉशियस। तो यहाँ डी ऑप्शन है कॉशियस। नंबर 16 वेग। वेग क्या होता है? अनक्लियर, जो वाजे नहीं होता। तो यहाँ डी ऑप्शन है अनक्लियर। नंबर 17 लजरली। लजरली होता है बड़े पुरसकून अंदाज में, रिलैक्स्ड, कंफर्टेड। तो यहाँ सी ऑप्शन है रिलैक्स्ड और यही आंसर है। नंबर 18 अनकैनी। अनकैनी क्या होता है बेटा? स्ट्रेंज, अजीब व गरीब। तो यहाँ बी ऑप्शन है स्ट्रेंज, ये इसका आंसर होगा। नंबर 19 है बाइट ऑन। बाइट ऑन होता है ग्रिप करना, होल्ड ऑन, किसी चीज़ को पकड़ में ले लेना। तो यहाँ पर ए ऑप्शन है ग्रिप और यही आंसर है। नंबर 20 है आर्डुअस। आर्डुअस होता है बहुत मुश्किल, डिफ़िकल्ट। तो यहाँ ऑप्शन है सी डिफ़िकल्ट। ड्यून होता है रेत का तोदा, रेत का टीला। तो यहाँ पर ए ऑप्शन है माउंट और ये आंसर है। ड्रेन्ड होगा कंज्यूम कर लेना, इस्तेमाल में ले आना, पी जाना। तो डिप्लीटेड का मतलब भी यही होगा। तो बी ऑप्शन आंसर है। 23 नंबर पे 23rd नंबर पे है स्पेयर्ड। स्पेयर्ड का मतलब छोड़ देना, लेफ्ट। तो यहाँ डी ऑप्शन है लेफ्ट। 24 पे है ग्रिम। ग्रिम होता है बड़ी मायूस कुन सूरत हाल, तारीख, डिप्रेसिंग। तो डी ऑप्शन है डिप्रेसिंग और यही आंसर होगा। नंबर 25 है विविडली। विविडली होता है क्लियरली, वाज़े तौर पर। तो सी ऑप्शन है क्लियरली, वाज़े तौर पर और ये इसका आंसर है। बेटा ये सारा हमने टेक्स्ट में पढ़ा है, बहुत डिटेल टेक्स्ट थी और अगर मैं इसी एक्सरसाइज को बहुत डेप्थ में ले जाऊंगी तो 3-4 लेक्चर इसमें ज़ाया हो जाएंगे। तो लिहाजा ये सब चीज़ें आपने पढ़ी हुई हैं, हम जस्ट इसको गो थ्रू कर रहे हैं। तो आप साथ साथ इसको टिक करते जाइए। होप्ड का मतलब होता है जम्प्ड, छलांग लगाना। तो यहाँ ए ऑप्शन है जम्प्ड। नेक्स्ट 27 पे आपके पास आता है फियरसर। फियरसर होता है खौफनाक और यहाँ पर फिरोशियस। तो यहाँ पर डी ऑप्शन है फिरोशियस, उसका मतलब भी खौफनाक। फॉगी का मतलब होता है सर चकराता हुआ महसूस होना, डिज़ी। तो यहाँ डी ऑप्शन है डिज़ी और ये इसका आंसर है। 29 पे है फेंट। फेंट का मतलब ब्लैकआउट हो जाना, बेहोश हो जाना। तो यहाँ ए ऑप्शन है ब्लैकआउट और ये आंसर होगा। 30 नंबर पे है पाउंडिंग। पाउंडिंग होता है बजना, ज़ोर ज़ोर से बजना, सर का बजना भी हो सकता है, चकराना। तो यहाँ बीटिंग हो सकता है। तो इसका आंसर बी पे लिखा हुआ है बीटिंग। 31 पे है इनक्रेडिबल। इनक्रेडिबल होता है नाकाबिले यकीन। तो ये अनबिलीवेबल। तो यहाँ पर डी ऑप्शन है, डी फॉर डॉग, डी ऑप्शन है अनबिलीवेबल, नाकाबिले यकीन। फिर है आपके पास 32 पे फैसिनेटिंग। फैसिनेटिंग होता है दिल फरेब, कैप्टिवेटिंग। डी ऑप्शन कैप्टिवेटिंग। फिर आपके पास 33 पे आता है एम्यूनेशन होता है असला, आर्म्स। तो यहाँ पर सी ऑप्शन है आर्म्स, ARMS। 34 पे है डिजास्ट्रस, तबाहकुन। तो यहाँ पर सी र्यूनस। तो यहाँ सी ऑप्शन है र्यूनस, इसका आंसर भी यही है। 35 पे है वॉयलेंटली। वॉयलेंटली होता है बुरी तरह से, खौफनाक तरीके से, फियरसली। तो ये वर्ड फियरसली सी ऑप्शन पे लिखा है, यही आंसर है। फिर नंबर 36 पे आ जाइए। कोलैप्स का मतलब होता है फेंट हो जाना, गिर जाना, फेंट हो जाना। तो यहाँ पर ए ऑप्शन है फेंट। आपने टेक्स्ट कॉन्टेक्स्ट में लेके चलना है चीज़ों को, जो उसका आपका लेसन में मीनिंग यूज़ हुआ है। नंबर 37 ब्लेजिंग। ब्लेजिंग होता है जलता हुआ, बर्निंग। और यहाँ पर डी ऑप्शन है बर्निंग और आंसर है। नंबर 38 ब्लैक्ड आउट। ब्लैक्ड आउट होता है फेंटेड, बेहोश हो जाना। तो आपके पास सी ऑप्शन भी फेंटेड है और यही आंसर है। फिर है लग्जरियंट होता है लश ग्रीन, सरसब्ज। तो यहाँ पर सी ऑप्शन है लश। नंबर 40 ट्रिम्फ्ड ओवर। ट्रिम्फ्ड ओवर होता है किसी चीज़ को डिफीट कर देना, शिकस्त दे देना, ओवरकेम कर लेना, डिफीट कर लेना। तो सी ऑप्शन है डिफीट और यही आंसर है। 41 पे आ जाइए। एनक्रोचिंग होता है एनक्रोच करना, गासिबाना कब्ज़ा करना, मदाखलत करना, इंट्रूड करना। तो ए ऑप्शन है इंट्रूड, मदाखलत करना, दखल अंदाजी करना। ये इसका आंसर होगा। नंबर 42 स्वॉलड। स्वॉलड का मतलब गल्प, हड़प कर जाना, निगल जाना। तो यहाँ सी ऑप्शन है गल्प, GULPED, यही आंसर है। नंबर 43 पे है स्ट्रेंगल होल्ड। स्ट्रेंगल होल्ड क्या होता है? शिकंजा, और इसको नूज़ कहते हैं इंग्लिश में, फंदा, शिकंजा। तो ए ऑप्शन है नूज़,
यही आंसर है। फिर आपके पास 44 पे है क्लमजी। क्या होता है क्लमजी? बदनुमा, भद्दा, ऑकवर्ड। तो डी ऑप्शन ऑकवर्ड लिखा है और यही आंसर है। 45 पे है रिलक्टेंट, हिचकिचाते हुए, हेजिटेंट। ठीक है, तो सी ऑप्शन है आंसर, हेजिटेंट। 46 पे आ जाइए। स्टिफलिंग होता है दम घुटने वाला, दम घुटने वाली, सफोकेटिंग। तो बी ऑप्शन सफोकेटिंग का आंसर होगा। 47 पे है स्टैगर्ड। स्टैगर्ड होता है फॉल्टर्ड, टू मूव अनस्टेडीली, कि लड़खड़ाते हुए जाना, फॉल्टर्ड। तो यहाँ पर ए ऑप्शन है FALTERED, फॉल्टर्ड इसका जवाब होगा स्टैगर्ड का। एस्टॉनिशमेंट क्या होता है? हैरानगी, बिविल्डरमेंट। तो सी ऑप्शन है बिविल्डरमेंट। 49 पे आइए क्वार्टर्ड। क्वार्टर्ड का मतलब कयाम पजीर होना, स्टेशनड। तो यहाँ पर डी ऑप्शन लिखी है स्टेशनड। 50 नंबर पे आइए एडैप्ट। एडैप्ट का मतलब मोल्ड करना, एडजस्ट करना अपने आप को किसी सिचुएशन के अकॉर्डिंग। तो ए ऑप्शन आ गई एडजस्ट, एडजस्टेड। 51 पे है परसुएट। परसुएट का मतलब कायल करना, कन्विंस करना। तो सी ऑप्शन है कन्विंस। 52 पर आ जाइए एनकैम्पमेंट। एनकैम्पमेंट खैमे को कहा जाता है, कैंप को। तो सी ऑप्शन कैंप आंसर होगा। प्रिमिटिव होता है एंशंट। तो बी ऑप्शन एंशंट इसका जवाब होगा। तो नंबर 54 पे आ जाइए फॉर्मिडेबल। फॉर्मिडेबल होता है ख़तरनाक किस्म की, फियरसम, फ्राइटनिंग। तो आपके पास ऑप्शन है बी फियरसम, खौफनाक। बेटे आपको वर्ड के मीनिंग अगर आप मालूम है तो आपको ऑप्शन किसी तरह के भी दी जाए, उसमें जो करेक्ट ऑप्शन है, जो उसका मीनिंग होगा उसी वर्ड का, वो आप आसानी से गेस कर लोगे। तो मीनिंग ज़रूर याद रखिए। एंड्योर्ड होगा बर्दाश्त करना। तो इसका आंसर होगा बर्न, BORNE, सी ऑप्शन। सेटिंग आउट होगा 56 पे है रवाना होना, स्टार्टिंग, शुरू करना सफ़र। तो बी ऑप्शन है स्टार्टिंग। 57 पे है रिप्लेनिश। रिप्लेनिश होता है दोबारा से भरना, किसी चीज़ को रीफिल करना। तो हमारे पास ये ऑप्शन है रीफिल। सेट ऑफ होगा रवाना होना, और हेडिड टूवर्ड्स। तो ए ऑप्शन है हेडिड, यही इसका आंसर है। 59 पे है विलिंगली। विलिंगली होता है रजामंदी से, आमादगी से। तो इसका आंसर होगा रेडिली, रेडिली, सी ऑप्शन। लेस एपिटाइजिंग होता है बिटर, यानी नॉट गुड इन टेस्ट, अनप्लेजेंट, टेस्ट में अच्छा ना होना। तो हमारे पास ऑप्शन आ रही है बिटर, ए ऑप्शन बिटर इसका आंसर है। टैकल होगा किसी चीज़ से निपटना, हैंडल करना। तो यहाँ सी ऑप्शन हैंडल इसका आंसर होगा। पार्च्ड, पार्च का मतलब होता है डिहाइड्रेटेड, खुश्क हो जाना, बिल्कुल ज़बान का खुश्क हो जाना इसमें लिखा हुआ है। तो यहाँ डिहाइड्रेटेड ऑप्शन है ए। नंबर 63 पे आइए। नोटोरियस होता है बेटा बदनाम ज़माना। तो इनफेमस कहते हैं। तो यहाँ पर सी ऑप्शन इनफेमस आंसर होगा। नंबर 64 इंस्टिंक्टिवली होता है दानस्ता तौर पर, जानबूझकर, शऊरी तौर पर, इरादतन, इम्पल्सिवली। तो सी ऑप्शन इम्पल्सिवली इसका आंसर होगा। फिर नंबर 65 पे डिप्रेशन। डिप्रेशन होता है होल, गढ़ा। तो ए ऑप्शन है होलोनेस, कोई खोखला, गढ़ा। इनक्रेडिबल होता है नाकाबिले यकीन, अनबिलीवेबल। तो यहाँ पर ए ऑप्शन है अनबिलीवेबल इसका आंसर। नंबर 67 इम्पैक्ट। इम्पैक्ट क्या होता है? असर। डी ऑप्शन है अफेक्ट, इसको भी असर कहते हैं, ये आंसर होगा। क्राउच डाउन मैंने बताया था, बेंड डाउन, घुटनों के बल बैठ जाना। तो यहाँ पर बेंड डाउन बी ऑप्शन है एंड दैट इज़ द आंसर। एंड नंबर 69 इज़ ड्रास्टिक। ड्रास्टिक मीन स्ट्रॉन्ग, बहुत मजबूत और तेज़ किस्म का, सख्त किस्म का, ड्रास्टिक। तो बेटे हम लिखेंगे स्ट्रॉन्ग, ए ऑप्शन। नंबर 70 सफोकेटेड। सफोकेटेड होता है स्टिफल्ड, दम घुट जाना, स्टिफलिंग, स्टिफल्ड। तो डी ऑप्शन है स्टिफल्ड और इसका आंसर है। स्ट्रेस क्या होता है? दबाव, स्ट्रेन। तो यहाँ सी ऑप्शन स्ट्रेन इसका आंसर है। 72 पे आइए इंक्लाइन। इंक्लाइन होता है वो ढलवान, स्लोप। सी ऑप्शन आंसर होगा। 73 फैंग। फैंग्स क्या होते हैं? तीत, पॉइजनस तीत। तो यहाँ पर तीत लिखा हुआ है, पॉइजनस नहीं है लेकिन वो बेसिकली पॉइजनस तीत होते हैं, तीत को कहा जाता है ना। तो यहाँ तीत ऑप्शन होगी। आगे 74 पे जेस्चर्स। जेस्चर्स होता है साइंस, साइन, इलामात, हाथ की हरकत। तो यहाँ बी ऑप्शन साइंस लिखा हुआ है। 75 पे स्पेसिमेन। स्पेसिमेन होता है काइंड, किस्म। और बी ऑप्शन, सी ऑप्शन पे काइंड लिखा हुआ है, टाइप, टाइप, काइंड, किसी किस्म का। 76 पे है ग्लिम्स। और ग्लिम्स क्या होता है? ग्लैंस, झलक। और सी ऑप्शन पे ग्लैंस लिखा है। नंबर 77 है क्यूरियस।
क्यूरियस होता है अजीबोगरीब, क्यूरियस होता है कीन, ईगर, डिज़ायर, लेकिन यहाँ टेक्स्ट में इस्तेमाल हुआ है किस सेंस में, ही एक्सपीरियंस्ड अ क्यूरियस लॉन्गिंग, यहाँ क्यूरियस होगा स्ट्रेंज, तो हमारे पास सी ऑप्शन लिखी है स्ट्रेंज। नंबर 78 लॉन्गिंग, लॉन्गिंग होती है हमारी ख्वाहिशात, डिज़ायर्स, तो नंबर सी आंसर होगा डिज़ायर। 79 पे लिखा है टॉयल्ड, टॉयल्ड का मतलब सख्त मेहनत करना, लेबर्ड, तो ए पे लिखा है आंसर लेबर्ड। नंबर 80 डिटूर, डिटूर क्या होता है, ऑल्टरनेटिव रूट, मुतबादिल रास्ता, तो आंसर है सी ऑल्टरनेटिव रूट। 81 पे है विगरसली, विगरसली होता है बड़े पुरजोश अंदाज में, पुरजोर तरीके से, एंथ्यूसिस्टिकली, तो ए ऑप्शन इसका आंसर होगा एंथ्यूसिस्टिकली। 82 है स्पाउट, स्पाउट होता है वो जो केतली का स्पाउट होता है, टूंटी होती है जो उसकी जहाँ से चाय निकाली जाती है, नोज़ल कहा जाता है, तो सी ऑप्शन है नोज़ल इसका आंसर। 83 पे है बिट्स, बिट्स होता है टुकड़े, पीसीस, और आंसर है बी। ऑन इंस्पिरेशन, ऑन इंस्पिरेशन होता है कि कोई आइडिया, अनोखा सा ख्याल आना, ब्रेन वेव कहा जाता है इसे, ब्रेन वेव, ए आंसर होगा ब्रेन वेव। 85 बिटरली, बिटरली होता है सिवियरली, बुरी तरह से, शिद्दत से, तो सिवियरली सी ऑप्शन जवाब होगा। 86 पिक्चरिंग, पिक्चरिंग होगा इमेजिनिंग, तसव्वुर करना, इमेजिनिंग, बी ऑप्शन आंसर है। 87 नोशन, नोशन होता है आइडिया, ख्याल, ए ऑप्शन आंसर होगा आइडिया। डॉन्ड ऑन, डॉन्ड ऑन होता है पता चलना, डाउन ऑन पता चलना, ऑकर्ड टू, तो यहाँ पर डी ऑप्शन है ऑकर्ड टू इसका आंसर। स्कीम होता है क्या, प्लान को कहा जाता है, मंसूबे को, तो बी ऑप्शन इसका आंसर होगा। बेटे ये सारे आंसर्स आपको मिल जाएंगे, इसमें की बनी हुई है, की मौजूद है और हमने टेक्स्ट में भी पढ़े हैं सब। 90 पे लिखा है लेबोरियसली होता है बहुत मुशक्क़त से, बहुत तकलीफ़ उठाकर, पेन्सटेकिंगली, तो यहाँ पर सी ऑप्शन है पेन्सटेकिंगली। नंबर 91 है इनवाइटिंग, इनवाइटिंग होता है प्लेजेंट, टेम्पटिंग जो आपको माइल करे अपने तरफ, तो यहाँ टेम्पटिंग ए जो है ऑप्शन है जवाब इसका, ठीक है जी। 92 हाफ कॉन्शियसली, हाफ कॉन्शियसली होता है गैर वाज़े तौर पर, वेगली, वेगली, अनक्लियरली, तो यहाँ पर आंसर होगा डी, और डी आंसर है वेगली। 93 है रेस्क्यू, रेस्क्यू होता है रिलीफ, सुकून देने वाली, ठीक है। और 94 पे है रोरिंग अप होता है बहुत तेज़ रफ्तारी से आना, स्पीडिंग अप, तो आंसर होगा सी स्पीडिंग अप। 95 पे है डिपार्टेड, चले जाना, लेफ्ट, और सी ऑप्शन इसका आंसर होगा। बेटे इसमें 97 के करीब सिनोनिम्स मौजूद हैं और इसको अच्छी तरह से देख लीजिएगा, ये सब आपने पढ़े लेसन में, और इसकी की भी मौजूद है, बिल्कुल करेक्ट की है। नेटिव होता है लोकल, इलाकाई, और नेटिव के साथ ऑप्शन बी आंसर होगा। 97 पे फोर साइट, फोर साइट होता है दानिशमंदी, इसका आंसर होगा फार साइटेडनेस। फार साइटेडनेस किसको कहते हैं, बसीरत को, अक्लमंदी को, दानिशमंदी को कहते हैं, तो फोर साइट की ऑप्शन सी जो है फार साइटेडनेस, ये इसका आंसर होगी, ठीक है बेटे। ये आपने सिनोनिम्स मुकम्मल किए। अब टेक्स्ट के क्वेश्चन करते हैं, फिर एडिशनल क्वेश्चन। गिव एन आइडिया ऑफ द साइज़ ऑफ सहारा, यानी सहारा का जो है उसका साइज़ क्या है। आपने ये पढ़ा था लेसन के शुरू में कि इफ़ अ जाइंट वर टू पिक इंग्लैंड एंड पुट इन द मिडल ऑफ द सहारा डेजर्ट, इट वुड बी अ टास्क, इट वुड बी अ डिफ़िकल्ट टास्क टू फाइंड इट आउट, कि अगर इंग्लैंड को उठा के कोई जिन जो है सहारा डेजर्ट में रख देगा, जो नॉर्थ अफ्रीका में है, इतना बड़ा सहरा है कि इंग्लैंड ही गुम हो जाएगा, उसमें तलाश करना मुश्किल हो जाएगा। नंबर 2 क्वेश्चन आपके पास आता है कि हाउ डिड क्रिस्टोफर डेवलप इंटरेस्ट इन क्रॉसिंग द सहारा, सहारा क्रॉस करने की इंटरेस्ट कैसे डेवलप हुई। व्हेन ही वाज अ चाइल्ड, व्हेन ही वाज अ बेबी, ही यूज्ड टू मेक मिसचीफ्स, एंड whenever he used to make a mischief, his foster mother threatened him to send him to Timbuktu, a far off land in नॉर्थ अफ्रीका। जब वो बचपन में बहुत शरारतें करता था तो जो उसकी फोस्टर मदर थी वो उसको कहा करती थी कि तुम्हें टिम्बकटू भेज दूंगी, और बजाय इसके कि वो डरे, उसमें एक वंडर लस्ट थी, ख्वाहिश थी कि मैं ये जगह देख के तो आऊँ, सहरा में कहाँ है। नंबर 3, हाउ डिड क्रिस्टोफर मैनेज टू गेट अ सीट इन वेपन करियर। वेपन करियर में, वेपन करियर जो वेपन ला रहा था जो ट्रक, उसमें क्रिस्टोफर ने कैसे लिफ्ट हासिल की, यानी ही शोड अ परमिट टू द लेफ्टिनेंट विच वॉज इशूड टू हिम फ्राम वॉर मिनिस्ट्री टू कलेक्ट एन सम मटेरियल फॉर एन आर्टिकल, लेटर ऑन दैट वाज कैंसल्ड। उसने एक परमिट दिखाया जो उसको मिला हुआ था वॉर मिनिस्ट्री की तरफ से, और लेफ्टिनेंट से कहा कि मुझे लिफ्ट दे दो, मैं किसी ऐसे के लिए, आर्टिकल के लिए मवाद इकट्ठा कर रहा हूँ। एक्चुअली वो परमिट कैंसिल हो चुका था, लेकिन उसकी बैक पेज को लेफ्टिनेंट ने देखा ही नहीं जहाँ कैंसिल की
मोहर लगी हुई थी, लिहाजा इसको लिफ्ट मिल गई वेपन करियर में। नंबर 4, व्हाट वाज द मोस्ट नोटिसेबल फीचर ऑफ डेजर्ट सिटी नेम गाडाया। गाडाया का जो फीचर्स थे वो क्या थे? यानी देयर वर टू मैनी फ्लाइज इन गाडाया, देयर वर मैनी फ्लाइज एंड दीज फ्लाइज वर स्टिकियर देन एनी अदर प्लेस देन एनी वेयर एल्स, कि वहाँ मक्खियाँ बहुत ज़्यादा थी गाडाया में। इवन द फ्लाइज हैड कवर्ड द फेसेस ऑफ द चिल्ड्रन लाइक अ मास्क। ठीक है जी बेटे, आपकी क्वेश्चन कितने हो गए? आपकी क्वेश्चन हो गए 4। नंबर 5 पे आइए, हाउ डिड दे मैनेज टू ड्राइव द हैवी ट्रक इन द ट्रैकलेस डेजर्ट विदाउट इट्स सॉफ्ट सैंड। देखो बेटे, जो सॉफ्ट सैंड थी वहाँ पर ट्रक तो चलाना मुमकिन नहीं था, वहाँ पर धंस जाते थे पहिए, तो वो क्या करते थे, यानी द ड्राइवर स्प्रेड 10 feet लॉन्ग स्ट्रिप्स ऑफ स्टील मैश टू मेक अ रनवे सो दैट द व्हील्स कुड बाइट ऑन देम। उसने वो जो 10 feet लॉन्ग स्ट्रिप्स थी लोहे की, उनको जोड़ के ट्रैक बनाया ताकि ट्रैक के ऊपर ट्रक चले आगे बढ़ जाए, और फिर जहाँ सॉफ्ट सैंड होती थी वो ट्रैक आगे लगा लिया जाता था, वो ट्रैक बाद में अलग करके उसकी पटरियों को ट्रक में डाल दिया जाता था। What did the driver of truck tell Christopher about the 3 Englishmen who had attempted to cross the desert? 3 अंग्रेज़ों ने अटैम्प्ट करने की कोशिश की थी डेजर्ट को क्रॉस करने के, डेजर्ट को क्रॉस करना था, तो उसके हवाले से क्या कहानी सुनाई ड्राइवर ने, यानी उसने कहा कि द 3 Englishmen tried to cross a part of the desert with 1 day water supply, but after 3 days their car was found stuck in sand dune। के 3 दिन बाद उन्होंने 1 दिन की वाटर सप्लाई से जनाब वो जो सहरा के एक हिस्से को अबूर करने की कोशिश की थी, पानी ख़त्म हो गया, तो क्या हुआ कि उनकी कार जो है वो सैंड ड्यून में, टीले में स्टक हो गई, और लेटर ऑन देयर बॉडीज़ वर फाउंड लाइक ड्राइड लीव्स। नंबर नेक्स्ट, गिव एन अकाउंट ऑफ द लिटिल टाउन एल्गोलिया। एल्गोलिया को कंपेयर करना है इन सलाह के साथ और बताना है कि डिफरेंस क्या है। आपने पढ़ा था ना, एल्गोलिया was a town, a beautiful fascinating town with plenty of water, plenty of shady trees and swimming pools, whereas in Salha it was all covered with sand and it was fighting a battle of its survival। कि वो तो नखलिस्तान था, ट्रू ओएसिस अल्गोलिया, और इन सलाह जो था इस पे रेत जो है वो कब्ज़ा करती जा रही थी और टाउन ख़त्म होता जा रहा था। जी बेटा, फिर है व्हाट डू यू नो ऑफ प्रोफेसर क्लॉड बिलंगरनेन। आपने पढ़ा था ही वॉज अ फ्रेंच प्रोफेसर हु हैड डिवोटेड हिज लाइफ टू एजुकेट द पीपल ऑफ टॉरेज इन टैमरेसेट। टैमरेसेट के इलाके में प्रोफेसर साहब ने टॉरेज कबीले के लोगों की तालीम के लिए अपने आप को वक्फ कर दिया था। डिस्क्राइब द इवेंट्स लीडिंग टू द किलिंग ऑफ कैमल। कैमल जो है उन्होंने किल किया था रास्ते में सहरा में, तो वो सारी इवेंट आपने बयान करनी है। देखो बेटा, व्हेन क्रिस्टोफर एंड हिज कंपेनियंस हैड टू फेस शॉर्टेज ऑफ वाटर, रादर देयर वाज नो वाटर एट ऑल टू ड्रिंक, तो उन्होंने क्या किया, दे स्लॉटर्ड वन ऑफ द कैमल एंड दे स्टोर्ड इट्स ग्रीनिश लिक्विड into a bag and drank this fluid. This green fluid kept them going for another 2 days। क्योंकि पानी नहीं था, अगले 2 दिन गुजारा करना था, कोई टाउन करीब नहीं है, वाटर होल नहीं है, तो वो कैमल को ज़िबा किया गया, उसके स्टमक से ग्रीनिश लिक्विड को निकाल कर बैग में भरा गया और उसको पीते रहे। नंबर 10, डिस्क्राइब क्रिस्टोफर जर्नी थ्रू द लैंड ऑफ थर्स्ट एंड डेथ। देखो बेटा, लैंड ऑफ थर्स्ट एंड डेथ जो है वहाँ पर उसके जर्नी को बयान करना है। इट वॉज सच अ डिफ़िकल्ट पार्ट ऑफ द डेजर्ट जर्नी, ऑफ द जर्नी थ्रू सहारा। क्रिस्टोफर का सबसे मुश्किल तरीन ये मरहला था सफ़र का, बिकॉज दिस एरिया वॉज नोटोरियस फॉर सैंड स्टॉर्म्स एंड ड्राइड वाटर होल्स। यहाँ पर पानी भी नहीं था और यहाँ पर सैंड स्टॉर्म भी बहुत आते थे जिसमें काफ़िले दब के मर जाते थे। ठीक है, तो ये जगह उसकी बड़ी ख़तरनाक थी, द लैंड ऑफ थर्स्ट एंड डेथ। फिर ये है, हाउ डिड क्रिस्टोफर मैनेज टू गेट वाटर आउट ऑफ द वेल एट इन बेंगारेट। जब वह इन बेंगारेट गया है तो वहाँ पर उसने पानी कैसे निकाला है, ठीक है, क्योंकि ही वॉज नॉट हैविंग एनी रॉप एट ऑल। उसने क्या किया, वॉट एवर बिट्स और द पीसीज ऑफ क्लॉथ्स वर अवेलेबल, ही टाइड देम, जॉइंट देम together to make a rope, and then he was having a transistor, एक ट्रांसिस्टर था और उसके अंदर एक वायर थी, and he twisted the wire into several strands। उसने लड़ियाँ पड़ोई उस तारों की और उसको रस्सी बनाई, और in this way he was able to get water out of the
वेल। जी बेटे ये आपके क्वेश्चन थे टेक्स्ट वाले। अब थोड़े एडिशनल क्वेश्चन की जानिब आते हैं। एडिशनल क्वेश्चन में आपके पास आता है व्हाट डिस्क्रिप्शन ऑफ सहारा डज द ऑथर प्रेजेंट इन द ऐसे। ऐसे में हमें क्या डिस्क्रिप्शन दे गया सहारा का? वो कह रहा है कि दिस एरिया फॉर काउंटलेस ईयर्स हैड बीन कंसिस्टेड ऑफ stretches of barren land. It was consisted of stretches of barren land, and there was intensely hot, extremely hot during. It was intensely hot during the day. There were few wells and little vegetation. ना यहाँ पर कुएं थे, ना यहाँ पर सब्जा था, तो ये हालत थी वहाँ की, barren area था। अगला सवाल है 13 नंबर पे, व्हाट मोड ऑफ ट्रैवल डिड क्रिस्टोफर एडॉप्ट? मोड ऑफ ट्रैवल क्या था? क्रिस्टोफर ही डिड हिज जर्नी मोस्टली इन ट्रक्स और बाय कैमल्स। ठीक है, कैमल्स के जरिए भी सफ़र किया और ट्रक्स के जरिए भी। व्हाट डू यू नो ऑफ बोसाडा? बोसाडा आपने पढ़ा था ना, बोसाडा इज़ अ लिटिल टाउन विच इज़ कॉल्ड द पोर्ट ऑफ द सहारा एंड डेजर्ट स्टार्ट्स फ्रॉम हियर। डेजर्ट यहाँ से स्टार्ट होता है बोसाडा से। What were the condition like in driver's cabin? ड्राइवर के केबिन में कैसी कंडीशन थी? यानी it was very hot inside the driver cabin and even in 2 hours the flask of cold water became hot enough to make tea. 2 घंटे में ठंडे पानी की बोतल इतनी गर्म हो गई कि चाय बन सकती थी। What was the temperature in the desert? देखो बेटा, इन द शेड ऑफ द मड हाउस टेम्परेचर वॉज ओनली 13 फ़ारेनहाइट, बट व्हेन टॉकिंग अबाउट द टेम्परेचर ऑन सैंड इट वॉज 165 फ़ारेनहाइट। ये टेम्परेचर था सहरा में। व्हाट इज़ द डिस्टेंस बिटवीन टैमरेसेट और टिम्बकटू का डिस्टेंस कितना है? इट वॉज अबाउट 1280 किलोमीटर्स। फिर सवाल है व्हाट इंसिडेंट एडिड टू द मिजरी ऑफ क्रिस्टोफर? क्रिस्टोफर की मिजरी में किस चीज़ से इजाफा हुआ, तकलीफ उसने कैसे बढ़ाई? देखो एट वन हमने देखा कि ड्यूरिंग हिज जर्नी व्हेन ही वाज सिक ऑफ थर्स्ट ही जंप्ड आउट ऑफ हिज jumped out of his seat onto the sand and it was like he was on the burning coals. एक मौके पर प्यास की इतनी शिद्दत थी कि उसने जलती हुई रेत पर छलांग लगा दी। ट्रक में से, ट्रक रुका हुआ था, छलांग लगा दी, ऐसा लगा कोयलों के बेड पे गिर गया हो। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, डिस्क्राइब एल्गोलिया। आपने एल्गोलिया पढ़ा कि एल्गोलिया वॉज द ट्रू ओएसिस, नखलिस्तान था, एंड इट हैड many shady trees, plenty of water and swimming pools etc. नेक्स्ट देखते हैं व्हाट मोड ऑफ ट्रैवलिंग डिड क्रिस्टोफर यूज़ फ्रॉम एल्गोलिया टू इनसलहा? क्या क्या यूज़ किया उसने एल्गोलिया से इनसलहा जाने के लिए? तो ही ट्रैवल्ड इन अ हैवी ट्रक कैरिंग 10 टन्स ऑफ एम्यूनेशन। असले का सामान था उस ट्रक में और इसमें वो पहुंचा टैमरेसेट। कहाँ से? सॉरी, एल्गोलिया से इनसलहा पहुंचा। वाई वर द ड्राइवर एंड ग्रीजर रिलक्टेंट टू टेक हिम विद देम? तो ड्राइवर और उसका कंडक्टर क्यों उसको अपने साथ नहीं ले जाना चाहते थे सफ़र पे ट्रक में? बिकॉज दे थॉट ही वॉज अ फ्रेंच मैन एंड दे डिसलाइक्ड फ्रेंच पीपल। उन्हें फ्रांसीसी लोग पसंद नहीं थे, इसलिए वो पहले तो उसको हिचकिचाते रहे कि ना ही लेके जाए। जब पता चला अमेरिकन है तो फिर उसको लिफ्ट दी है ट्रक में। What help did बेलंगरनेन एक्सटेंड टू क्रिस्टोफर? क्रिस्टोफर ने क्या हेल्प की जनाब? इम्पोर्टेंट है, किसकी हेल्प की है? क्रिस्टोफर प्रोफेसर क्लॉड बेलंगरनेन ने क्रिस्टोफर की क्या हेल्प की? ही एक्टेड एज अ फ्रेंड, गाइड एंड होस्ट ऑफ क्रिस्टोफर। What did the professor do to educate the Taurish people? Taurish people को एजुकेट करने के लिए उसने क्या किया? He molded himself according to the habits, customs and traditions of Taurish people. फिर है where did Christopher end his journey? कहाँ उसने अपना जर्नी एंड किया था? इन होगर रीजन। आखिरी लाइन में पढ़ा आपने। होगर रीजन क्या है? दैट इज़ अ हाईलैंड इन द सेंटर ऑफ सहारा डेजर्ट। हाउ डिड द प्रोफेसर फोर्साइट सेव क्रिस्टोफर? क्रिस्टोफर किस तरह बचा प्रोफेसर की फोर्साइट अक्लमंदी की वजह से? देखो, प्रोफेसर रियलाइज्ड दैट क्रिस्टोफर हैड मिस्ड मीटिंग with him on the road because of the 2 days detour. So he thought that Christopher might be without food or foodless. So he contacted the rescue teams to save him.
ठीक है। क्रिस्टोफर जो है वो इन एबेंगरेट इंतज़ार कर रहा है, विदाउट फूड है, और प्रोफेसर को पता चला, महसूस हुआ कि शायद किसी लॉन्ग रूट पे जाने की वजह से मुकर्ररा वक्त पे वो वहाँ नहीं पहुँच सका, मेरा इंतज़ार कर रहा होगा और कहीं फूड के बगैर, वाटर के बगैर वो मर ना जाए। लिहाजा उसने डेजर्ट पेट्रोल टीम से रब्ता किया ताकि उसे बचाया जाए। वट आर्ट डिड क्रिस्टोफर लर्न ड्यूरिंग हिज सहारा जर्नी? कौन सा आर्ट उसने सीखा है जी सहारा जर्नी में? हाउ टू राइड अ कैमल राइडिंग सीखी उसने। हु वॉज बू बकर? बू बकर कौन है? ही वॉज वन ऑफ द वेरी इंटेलिजेंट एंड एजुकेटेड pupil of Professor Claude, and he was the guide of Christopher also in his next journey from Tamaracet to Timbuktu तक जर्नी में उसके साथ रहा। Why was it essential to have maximum supplies on the way to Timbuktu? टिम्बकटू के रास्ते पे ज़्यादा सप्लाई ले जाना उसके लिए क्यों ज़रूरत था? Because there was because there was no village, there was no water wells on the way, and the next village was on 2 or 3 weeks, at the distance of 2 or 3 weeks, इसलिए enough water supply और food ले जाना ज़रूरी था। Describe Tamaracet। Tamaracet आप बताएंगे कैसा इलाका था? तो हम देखते हैं it is the land of Torish people। ठीक है, तो क्या है? क्रिस्टोफर मेड वेरी वैल्यूएबल रिलेशन विद प्रोफेसर क्लॉड over here, and he learned camel riding also during his stay in Tamaracet। आगे देखते हैं व्हाट वाज द मोस्ट डिफ़िकल्ट पार्ट ऑफ सहारा जर्नी? कौन सा मुश्किल पार्ट था? हिज जर्नी फ्रॉम टिम्बकटू टू किडाल, इट वाज द डिफ़िकल्ट the journey of 560 kilometer was the difficult part of his traveling। What is the desert custom? Desert custom क्या है? When people are thirsty, when traveler are thirsty, यानी the people go to sleep early, लोग जल्दी सो जाते हैं। ये डेजर्ट में एक कस्टम है, जब वो भूखे प्यासे होते हैं, कुछ खाने को नहीं, जल्दी सो जाते हैं। What is the episode about vulture? गिद्ध जो थे वो नमूदार हुए थे आसमान पर, वो क्या देख रहे थे? They were waiting for the dead bodies of the Torish people, 2 Torish persons and Christopher। ठीक है, because they knew that the party will die आउट ऑफ हंगर एंड थर्स्ट सून। गिद्धों को बड़े परिंदे आसमान पर अपीयर हुए, उन्होंने सोचा कि भूख प्यास की वजह से मुसाफिर मर जाएंगे तो हम इनका गोश्त खाएंगे। जी, व्हाट इंसिडेंट डिड रिमाइंड क्रिस्टोफर दैट डेजर्ट हैड मैनी वेज टू डिस्ट्रॉय इट्स विक्टिम? और कौन सा ऐसा इंसिडेंट है जिससे क्रिस्टोफर को रियलाइज़ हुआ कि डेजर्ट जो है अपने विक्टिम को, अपने शिकार को कैसे किल कर सकता है? एक्चुअली ही वॉज कलेक्टिंग स्टोन्स टू प्लेस अंडर हिज कैटल। अ स्नेक अटैक्ड, पॉइजनस स्नेक अटैक्ड ऑन हिम। ठीक है, देन ही रियलाइज्ड दैट डेजर्ट हैज़ इट्स ओन वेज to destroy its victims। फिर है व्हाट डू यू नो अबाउट टिम्बकटू? टिम्बकटू के बारे में आप क्या जानते हैं? यानी दिस वॉज द लास्ट टाउन ऑन हिज जर्नी एंड इट वॉज सम 32 किलोमीटर अवे फ्रॉम बोसाडा, अ टाउन फ्रॉम वेयर ही स्टार्टेड हिज जर्नी। फिर है व्हाट सडन डिसीजन डिड क्रिस्टोफर टेक इन टिम्बकटू? टिम्बकटू में इसने क्या अचानक फैसला किया? ही वॉन्टेड टू सी सम मोर पार्ट ऑफ द डेजर्ट। इरादा क्या था उसका? कि वो डेजर्ट का मज़ीद कुछ हिस्सा देखना चाहता था, इन एबेंगरेट तक जाना चाहता था टैमारैसेट से। व्हाट मोड ऑफ ट्रैवलिंग डिड क्रिस्टोफर यूज़ फॉर एगादेस? एगादेस जाने के लिए उसने कौन सा मोड ऑफ ट्रैवलिंग यूज़ किया? ही पार्टली ट्रैवल्ड इन अ हायर्ड जीप एंड पार्टली बाय अ कैमल और एक किराए की जीप में सफ़र किया। पहले किराए की जीप में जब सफ़र किया, फिर कैमल पर। व्हाट अरेंजमेंट वॉज मेड बिटवीन प्रोफेसर एंड क्रिस्टोफर? क्या अरेंजमेंट दोनों में डिसाइड किया हुआ था, कैसे पहुंचेंगे इन एबेंगरेट? देखो, उन्होंने कहा द अरेंजमेंट वॉज दैट द प्रोफेसर वुड ड्राइव साउथ इन हिज जीप फ्रॉम टैमारैसेट टू इन एबेंगरेट एंड क्रिस्टोफर वुड वेट फॉर हिम, एंड इफ क्रिस्टोफर हैड नॉट रीच्ड on the appointed day the professor would continue south on the primitive road towards Agadez। ये डिसाइड हुआ था कि टैमारैसेट से प्रोफेसर जो है जनूब की जानिब इन एबेंगरेट पहुंचेगा। अगर वहाँ क्रिस्टोफर ना मिला तो वो फिर एगादेस की जानिब चला जाएगा और यहाँ इन दोनों की मुलाकात होगी। डिस्क्राइब द जर्नी थ्रू द लैंड ऑफ थर्स्ट एंड डेथ। जो लैंड ऑफ थर्स्ट एंड डेथ थी, वहाँ जो जर्नी था वो डिस्क्राइब करना है। देखो बेटा, द लैंड ऑफ थर्स्ट एंड डेथ वॉज रियली वेरी हॉरिबल, बड़ी खौफनाक जगह थी। एंड दिस एरिया वॉज नोटोरियस फॉर ड्राइड अप वाटर होल्स थे यहाँ पर, और इसके अलावा सैंड स्टॉर्म्स थे। ठीक है, एंड दिस पार्टी ऑल्सो फेस्ड अ हैवी स्टॉर्म्स ऑन द वे ड्यूरिंग देयर जर्नी। अच्छा, व्हाट ट्रू स्टोरी डिड क्रिस्टोफर रिकॉल ऑफ अ सैंड स्टॉर्म? सैंड स्टॉर्म के बारे में क्या ट्रू स्टोरी जो है वो क्रिस्टोफर के जहन में आई थी? व्हेन ही फेस्ड
a sandstorm in the desert, he recalled the story that how a caravan of 1200 camels was buried in the sand in such a sandstorm, कि किस तरह 1200 पर मुश्तमिल कैमल्स का एक काफ़िला सैंड बड़ी ढोक रेत में दब चुका होगा, ख़त्म हो चुका होगा। डिस्क्राइब किडाल। किडाल क्या है? किडाल वॉज सम 560 किलोमीटर फ्रॉम टिम्बकटू, ठीक है। एंड क्रिस्टोफर हैड टू पास थ्रू द लैंड ऑफ Christopher had to pass through the land of thirst and death to reach to किडाल पहुंचने के लिए उसे लैंड ऑफ थर्स्ट और लैंड ऑफ थर्स्ट एंड डेथ से गुजरना था। डिस्क्राइब इन एबेंगरेट। इन एबेंगरेट क्या है? देयर वॉज नो विलेज इन एबेंगरेट, रादर देर वॉज द ओनली बिल्डिंग वॉज अ बुर्ज और मीनार। इट वॉज अ मड हाउस एंड देर वॉज अ वेल विद वाटर एज लो एज 46 मीटर्स। ये आपने पढ़ा। वट वॉज द रिजल्ट ऑफ द डिटूर बाय द कारवां। कारवां वाले जब ऊँटों को पानी पिलाने के लिए लंबा रास्ता इख्तियार किया उन्होंने, तो क्रिस्टोफर को क्या नुकसान हुआ कि क्रिस्टोफर मिस्ड मीटिंग विद प्रोफेसर क्लाउड ऑन ए पॉइंटेड डे पर क्रिस्टोफर जो है वो लेट होने की वजह से प्रोफेसर साहब से ना मिल सका। अच्छा, व्हाट वाज द लिक्विड लाइक फ्रॉम द वेल। वो जो इन एबेंगरेट के वेल में से जो लिक्विड पानी निकाला गया था वो कैसा था लिक्विड? इट वॉज अ मिक्सचर ऑफ मड एंड सल्फर। मड और सल्फर का एक मिक्सचर था। हाउ मच वाटर डिड क्रिस्टोफर ड्रॉ आउट ऑफ द वेल। कितना पानी निकाला था उसने उससे? यानी he drew water with a small teapot half full of water. It was about 23 liter water he drew out of the well. 23 लीटर के करीब पानी जो है वो उसने अपने लिए गंधक नुमा पानी, गंधक और मड मिक्सचर की तरह का वो पानी था, ये निकाला। तो बेटे ये सारे इंसिडेंट जो है ये आपने जब लेसन पढ़ा तो साइड बाय साइड हम सारे डिस्कस करते रहे हैं। कोई नई चीज़ आपके पास नहीं आई, आप इनको गो थ्रू कर लीजिएगा। आपके पास सब लिखा हुआ है, वर्ड मीनिंग भी आपके हो चुके, सिनोनिम्स भी करवा दिए गए, क्वेश्चन आंसर भी करवा दिए गए हैं। ठीक है बेटा, तो हियर कम्स द एंड ऑफ योर टुडेज लेक्चर एंड बेटा इंशाल्लाह सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर with some new assignments and take care, stay blessed. Allah Hafiz bete.